नारद जी 24 घंटे भगवान का संकीर्तन करते हैं। और नारद जी ने ये इतिहास सुनाया वेदव्यास जी महाराज को। नारद जी की प्रेरणा से वेदव्यास जी महाराज ने इस पावन ग्रंथ की रचना की है। 12 स्कंद, 335 अध्याय, 6 अध्याय महात्मा के हैं। महात्मा क्या है? महत्व। कोई वस्तु हमारे पास है और यदि उसका महत्व नहीं जानते तो हमारे किसी काम की है क्या? नहीं। तो ये भागवत क्या है, क्या करती है, ये पता लगता है। तो क्या है ये भागवत? साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप है। क्या करती है? अपने भक्तों को पार लगाती है। हाँ, कल्पवृक्ष महत्व बताया। श्रोता वक्ता के नियम, बोली असर कब करती है तो नियम बताए। श्रोता के लिए कहा आत्म कल्याण के भाव से कथा को सुने। फिर कहा निराहार रहकर सुने। ये भी लिखा है 7 दिन तक कुछ खाना पीना नहीं। हाँ, अब ये हो सकता है क्या? तो आगे लिखा केवल 7 दिन तक घी पी कर रहे। हाँ, खूब घी पियो। अब हो सकता है क्या? हाँ, कहां से लाओ इतना घी? तो कहा दूध पी कर रहो। और दूध का कह दो तो दूध भी नहीं पचे। हाँ, तो कहा एक समय फलाहार करें और ना बने, दोनों समय फलाहार करें और शरीर से ना सधे। हाँ? और ये फलाहार का मतलब क्या है पता है? जितना शरीर को आधार मिल जाए, बल मिल जाए, आलस ना आए, इतना फलाहार होना चाहिए। पर समस्या उल्टी है। क्या? जिस दिन उपास रहे ना उस दिन रोज से ज्यादा खेत जा। हाँ, आप देखना क्यों आज उपास है तो सुबह दूध दे दो, फिर बगर दे दो, फिर खिचड़ा दे दो, फिर काजू बादाम दे दो, फिर जूस दे दो, फल दे दो, चाय दे दो, रोज से डबल। फलाहार नहीं करते साहब, फलाहार। अरे शरीर को आधार मिले, फलाहार। और फिर कहा यदि आदत ना हो, ना रह पाओ तो एक समय हल्का भोजन करो, एक समय। फिर कह दिया आखिरी में तो यही कहते हैं संत, क्या भैया जितना खाना हो खा, पर मन कथा में लगा, मन लगना चाहिए। हाँ, यहां से कह दिया भूखे रहो, अब रह गए देखा देखी, बैठे कथा में मन खाऊं खाऊं करे, कोई मतलब नहीं। या कई है भूखे रह जाए तो बीपी हाई लो होने लगता। तो शरीर से जैसा सद जाए वैसे। फिर कहते हैं क्या? भैया इशारे में निपटा लो, बात मत करो जोर से। मन कथा में लगे। फिर कहा वास्तविक श्रोता बनकर कथा को सुने। वास्तविक श्रोता, आत्म कल्याण का भाव, और कोई कामना नहीं। भक्ता के लिए भी कहा क्या कि आत्म कल्याण के भाव से सुनाए। हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद। ये भी आनंद हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए भाव से ताली बजा के झूमके। हे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे
पितु मात स्वामी सखा हमारे, मात स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे, मात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। राधे कृष्ण राधे राधे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आत्म कल्याण के भाव से सुने और आत्म कल्याण के भाव से सुना, वास्तविक श्रोता बनकर सुने। हाँ, एक बात और बताएं आपको, एक चीज और लिखी है महात्मा में, क्या? वक्ता का चयन बहुत सोच समझकर करें, ये भी लिखा है। जो सहज सरल भाषा में जो समझ में आ सके ऐसी कथा सुनाए। तो आपको समझ में आ रही कि नहीं? हाँ, जो भरोसा दिखाया है आप सभी ने, प्रयास करते हैं उस पर खरे उतरे। पूरी बारात एक नंबर हो और दूल्हा काना हो तो गड़बड़ है ना, तो प्रयास करें। और क्या लिखा है? यादृशम वित्तम, व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? बोले जैसे बेटी के विवाह की व्यवस्था करते हैं, जैसे बेटी के विवाह में धन खर्च करते हैं, ऐसी व्यवस्था और ऐसा धन खर्च करना चाहिए। तो बड़ी सुंदर व्यवस्थाओं के बीच आप कथा सुन रहे हैं और बड़ा पावन स्थान राम जी का दरबार है, खेड़ापति दरबार। और यदि भाव से सुन लेना तो निश्चित ही काम बनेगा। हाँ, आप खुद आजमाओ। कल भी कहा था, फिर कह रहे कि कोई दुख हो, कोई चिंता हो, कोई मनोकामना हो तो लेके मत बैठे रहना, फिर आते से कन्हैया पे छोड़ दो। हाँ, कबीर कलह रु कल्पना, ये सत्संग से ही जाए, सुख या से भाग, दुख या से भागा फिरे, सुख में रहो समाय। ये सत्संग, हाँ, ये साधारण चीज नहीं है जहां आप बैठे हो। आप ये सत्संग ज्ञान की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। हाँ? अब जो लोग नहीं आते वो कहते हैं क्यों सुनने जाओ, क्या जरूरत है ज्ञान की? तो सीधी सी भाषा में संतों ने समझाया है, इस जीवन में ज्ञान की आवश्यकता क्यों है। बिना म्यान की तलवार और बिना ज्ञान का इंसान बड़ा खतरनाक होता है। हाँ, बड़ा खतरनाक। और समझाएं तो बिना म्यान की तलवार को क्या बोलते हैं? हाँ, बिना म्यान की तलवार नंगी। ऐसे ही संत कह रहे हैं बिना ज्ञान का इंसान भी, हाँ, समझ लो। हाँ। अच्छा एक बात बताओ, किसी से खटपट हो जाए तो साथ वाले कहते हैं कि नहीं उसके मुंह मतलब भैया वो तो नांगो है। हाँ। और जीवन में ज्ञान जरूरी है, तब पता लगता है हम कौन हैं, क्यों आए, क्या करना है। और इतना ज्ञान संत दे गए हैं, इसको भी समझा दे। ये नहीं हो सकता कि आपको पूरे 3 घंटे की कथा याद रह जाए। रह सकती है क्या? हाँ? आप यहां से सुन के जाओ, जो नहीं आए वे पूछे क्या सुना है आज कथा में, तो याद रहे कहीं, यही बोलते हो ना। अरे पूरी कथा याद नहीं रहे पर जो बात आपको अच्छी लगे ले जाओ। हाँ, याद नहीं रहे तो कागज पेन लेके आओ, लिख के ले जाओ।
और आप एक काम और करते, कई लोग करते हैं क्या, कहीं कथा में जाते हैं, प्रसाद घर तक लेकर जाते हैं, चिमटी चिमटी सबको देते हैं, हाँ प्रसाद है। और संत कहते हैं कि वो प्रसाद बांटना चाहे मत बांटना, पर एक अच्छी बात रोज ले जाना और ये ज्ञान जरूर बांटना कि हमने ये सुनकर आए हैं, इसे सुनो और जीवन में उतारो। पूरा ज्ञान याद नहीं रहेगा। जब सूरज डूबने वाला होता है तो वो चिंता करता है कौन उजाला करेगा। तो एक छोटा सा दीपक बोलता है कि आप आराम करिए सूर्यदेव, मैं उजाला दूंगा, आपके बराबर ना दे पाऊं पर जितना दूंगा उतना तो दूंगा। इतना ही पूरी कथा याद नहीं रहे पर एक बात यदि याद रह जाए तो जरूर बांटना देना। हाँ, ऐसे ही ज्ञान